हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है एक और वीडियो में। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चेंज किया डेमो स्लाइडर जो इमेज है इसको हमने चेंज करके लगाया। आज हम कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ मैं अपने एडमिन पैनल में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे, अपने वेबसाइट को खोलेंगे और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फ्रंट एंड में जाएंगे और यहाँ लोगो सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं फ्रंट एंड फुटर लोगो, तो इसको हम क्लिक करते हैं एक बार। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंटेड लोगो का जो डिज़ाइन करके रखा हुआ है वाइट कलर में, तो इसको रख के मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वेबसाइट में जो ब्लैक वाला लोगो था वो चेंज, देखिए यहाँ पे वाइट कलर में चेंज हो चुका है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, पहले थोड़ा डार्क दिख रहा था। तो अब ये डेमो बैनर चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमको होम में जाना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे होम बैनर 1 में। अब यहाँ पे जितने भी डेमो बैनर है इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे ये हो गया डिलीट। तो फिर से होम बैनर में जाएंगे, फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह से सारे इमेज को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है बैनर, उसको ये इमेज की लोगो है, इसमें क्लिक करके उसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे बैनर लिख के मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे डेमो लिंक रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव, तो एक ऐड हो चुका है, फिर से दूसरा ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे डेमो लिंक और यहाँ पे दूसरा बैनर, तो फिर से सेव। इसी तरह से हम होम बैनर 1 में सिर्फ 3 इमेज लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3 इमेज हो चुका है। अब हम जाएंगे होम बैनर 2 में, तो सेकंड लास्ट वाला। तो यहाँ पे इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, ये डेमो वाला है। तो यहाँ पे डिलीट। तो फिर से हम नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे तो ये नंबर 4 वाला, फिर से नंबर 5 वाला लगाएंगे। तो बैनर 5 डेमो लिंक, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का लिंक लगाइएगा दोस्तों। जो भी इमेज जो है जिस ऑफर से रिलेटेड है उस लिंक लगाइए। तो यहाँ पे 6 इमेज हो चुका है, 3 होम बैनर 1 में और 3 होम बैनर 2 में। तो इसको इनेबल कर देते हैं, यानी कि पब्लिश कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट में शो हो जाए। तो एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 3 बैनर आ चुका है और नीचे भी 3 बैनर आ चुका है। तो बीच में प्रोडक्ट शो होगा, जो अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है। ये जो होम कैटेगरी है, आप होम कैटेगरी में ऐड न्यू करके आप कौन कौन सी कैटेगरी को होम में शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं। जैसे वो 2 बैनर के बीच में शो होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्ट्स में जाऊँगा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं पहले 85 एक कार्टिज को ऐड करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैंने जो इमेज बना के रखा हुआ है उसको लगाने में आसानी हो जाएगी दोस्तों मुझे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यहाँ पे प्रिंटर, और सब कैटेगरी मैंने नहीं बनाया है, सब कैटेगरी, तो इसलिए मैं खाली छोड़ देता हूँ। ब्रांड में मैं रख देता हूँ एचपी, और यूनिट में पीसी रख देता हूँ, यानी कि पीस पर पीस। मैं मिनिमम क्वांटिटी में 1 और टैक्स में इससे रिलेटेड टैक्स लगा देता हूं दोस्तों, ताकि हमारे वेबसाइट में कोई भी बंदा सर्च करेगा कार्टिज टाइप करके तो हमारा ये कार्टिज का जो 85 एक का कार्टिज है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे रखना है, यानी कि आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पे मैं बैनर लगा देता हूँ। इमेज मैंने जो बना के रखा है थंबनेल के लिए, मैंने ये इमेज सेट किया था बैनर। तो यहाँ पे आप वीडियो की लिंक लगा सकते हैं इस कार्टेज से रिलेटेड, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे कलर में अब अगर कलर ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे इनेबल करके आप कलर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस रखना है, आप कितने में इसको बेचना चाहते हैं वो प्राइस, और यहाँ पे कितने में आपने इस कार्टेज को ख़रीदा है, इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है वो यहाँ पे। और अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे % या फ्लैट करके लगा सकते हैं।
तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाने वाला हूँ। यहाँ पे आप डिस्काउंट लगा सकते हैं अगर आप डिस्काउंट देना चाहे तो। उसके बाद आपके पास कितना प्रोडक्ट बाकी है ये यहाँ पे रख सकते हैं। मैं 8 रख देता हूँ इसमें, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रखना है तो इसको हम गूगल करके रखेंगे 85A से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे 85A कार्टिज, अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट है तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 85A का जो है बहुत सारा शो हो रहा है गूगल में, तो अमेज़न से मैं ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो 85A पे क्लिक करते हैं नंबर 1 में। इसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कीप कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कीप कर देना है, और यहाँ पे अगर आप इसका जो डिलीवरी चार्ज लगाना चाहते हैं तो स्टेटस में इनेबल कर दीजिए, वरना आप फ्लैट वाला ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कितना लगाना चाहते हैं चार्ज, कुरियर चार्ज। तो यहाँ पे मेटा टाइटल में हम एक खुद ब खुद लेगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद लेगा। तो यहाँ पे मैं मेटा इमेज लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं मेटा इमेज लगा देता हूँ इसी को, और ऐड न्यू प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले 0 था उसको हटा दिया था, इसलिए नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। अगर कुछ भी नहीं है खाली है तो 0 होना चाहिए वहाँ पे। तो देखिए 85A कार्टिज का जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा कि नहीं। देखिए हो गया है। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह ये शो होगा। देखिए यहाँ पे ब्रांड शो हो रहा है, यहाँ से आप जूम करके भी देख सकते हैं। आप माउस को जहाँ पे भी ले जाएंगे वो हिस्सा जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ अच्छी तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पीछे 3 0 आ रहा है इसको हमें हटाना है, और ये आगे जो यस यानी कि डॉलर का सिंबल आ रहा है इसको भी हमें इंडियन रुपी की सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे, और यहाँ से करेंसी कन्वर्ट, थोड़ा नीचे यहाँ करेंसी सेटिंग का ऑप्शन है तो इसमें हम क्लिक कर देंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे करेंसी का सेटिंग जो है इसको हम सारी चीज़ को डिजेबल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इंडियन रुपये में कारोबार करने वाले हैं तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को डिजेबल करके इंडियन रुपये को ही इनेबल कीजिए, ताकि यहाँ पे इंडियन रुपये का जो सेटअप है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज़ सर्च करते हैं, करेंसी में सेव कर देते हैं। अब फ्रंट में हमारा ऊपर यहाँ US डॉलर में इंडियन रुपीज़ शो होगा। देखिए इंडियन रुपीज़ RS। अभी RS का जो सिंबल है हम इसको चेंज करते हैं इंडियन रुपये की सिंबल से। तो मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ। पहले ये पीछे का 0 हटा लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम फिर से एडमिन पैनल में जाएंगे, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है इसको क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब ये जो 3 0 है वो गायब हो जाएगा। देखिए तो RS 450। अब हम जो सिंबल है उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें गूगल करना पड़ेगा दोस्तों सिंबल लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं इंडियन रुपीज़। तो नंबर 3 में क्लिक कीजिए। यहाँ पे लास्ट में इंडियन रुपीज़ RS है तो इसको एडिट करना है, और ये जो सिंबल है यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, जो गूगल करके आएगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इंडियन रुपीज़ सिंबल, यहाँ आ चुका है तो इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए ये वाला सिंबल हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंबल को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे एक डॉट भी लगा देते हैं ताकि वो प्राइस के साथ ना जुड़े, थोड़ा गैप रहे। तो अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे अपने स्क्रिप्ट में रिफ्रेश करके। देखिए हमारा वेबसाइट में अच्छी तरह से शो हो रहा है सिंबल डॉट फिर प्राइस। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा प्राइस। तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो अच्छी तरह से शो हो रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पे जो डेमो यूज़र है उसको हम डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ होम स्क्रीन में चले गए हम। यहाँ पे डेमो सेलर, डेमो शॉप और डेमो सेलर शॉप, ये जो है इसको हमें हटाना है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। तो दोस्तों अब हम डेमो कस्टमर को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो कस्टमर में जाके इसको डिलीट कर देना है, तो हमारा काम ख़त्म हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।